हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके जो क्लास 6 का जो चैप्टर 16 है वाटर, इसका जो इनसाइड क्वेश्चन है मीन्स आपका जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आंसर आपके जो इंटरनल में जो पार्ट्स में जो चैप्टर से रिलेटेड जो बन सकते हैं उसका जो वीडियो है यहाँ पर, उसका जो सोल्यूशन है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इससे पहले ये जो आपके जो डिफरेंट जो एक्सरसाइज के जो वीडियोस हैं, इसके जो सोल्यूशन है, साथ ही साथ आपके जो लुकिंग बैक वाले जो क्वेश्चन है उसके भी सोल्यूशन के वीडियो ऑलरेडी मेरे द्वारा बहुत पहले अपलोड किए जा चुके हैं और शायद आपने उसका हेल्प भी लिया होगा। सो इस वीडियो में हम जो इनसाइड से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो बने रहिए बेटा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए हम जो आपके जो फर्स्ट जो क्वेश्चन देखे, जो इसमें आपको क्या करना है, चूज आउट द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पर जो है डिफरेंट जैसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है कलर से, प्लांट्स रिक्वायर्स वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस या फिर जो ट्रांसपिरेशन, दो जो डिफरेंट जो वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं इसमें से आपको जो करेक्ट वर्ड चूज करने हैं कि कौन सा जो है ज्यादा यहाँ पर सुटेबल है। सो प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर, किसके लिए ज्यादातर हम प्लांट जो है वाटर का यूज करता है, तो वो ज्यादातर उसके लिए उपयोगी होता है, वो होता है फोटोसिंथेसिस का। तो आंसर में आप फोटोसिंथेसिस भी लिख सकते हैं या कंप्लीट सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं, प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। ये आपका किस लिए यूज करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में जो आपको जो जो फूड मेकिंग का जो प्रोसेस होता है, प्लांट जो अपने भोजन जो है, फूड जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, तो वहां पर वाटर उसको चाहिए, वहां पर वो जो है सनलाइट के प्रेजेंस में, वाटर और सनलाइट के जो प्रेजेंस में वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हुए वो क्या बनाता है, अपना फूड जो है मेकिंग का काम करता है। देन जो सेकंड इस टाइप के जो क्वेश्चंस में हम देखें, स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी इवैपोरेट्स या फिर जो कंडेंसेस टू कीप अस कूल। सो हमारे बॉडी से जो स्वेट जो आता है, जो हम पसीना जो निकलता है, सो वो क्या कंडेंस होता है कि इवैपोरेट होता है, वो वाष्प बन के उड़ जाता है ना। तो यहाँ पर आंसर में आपका क्या हो जाएगा, स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी इवैपोरेट्स टू कीप अस कूल, हमें ठंडा रखने के लिए हमारे बॉडी से जो है पसीना जो है निकलता है इवैपोरेशन के रूप में। सो ये आपका क्या है, यहाँ पर इवैपोरेट्स हो जाएगा। देन जो इसी में जो थर्ड जो क्वेश्चन आता है बेटा आपका, स्नो इज अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन या फिर जो प्रिसिपिटेशन, मतलब स्नो किसका जो फॉर्म है, या फिर कंडेंसेशन जो होता है उसका है, या फिर जो आपका प्रिसिपिटेशन होता है उसका जो फॉर्म्स है। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा स्नो इज अ फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन। ये क्या है, एक प्रिसिपिटेशन, जैसे हमारा जो रेनफॉल होता है, बारिश होता है, उसी तरीके से स्नोफॉल भी होता है। तो डिफरेंट जो प्रिसिपिटेशन के जो डिफरेंट जो फॉर्म्स है, आपने क्लास में ऑलरेडी स्टडी किया होगा, तो आपने जाना होगा कि भाई जो प्रिसिपिटेशन के डिफरेंट जो फॉर्म्स में, जिसमें हम रैन, स्नोफॉल है, या फिर जो आपके हैल है, सिल्ट है, तो ये सभी आपके किस में आते हैं, प्रिसिपिटेशन के डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें आता है, टू मच रेन लेड्स टू लेड, आपके जो है टू मच मतलब बहुत ज्यादा जब बारिश होगा तो क्या आएगा, फ्लड होगा कि ड्रॉट आएगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ज्यादा बारिश होगा तो टू मच रेन लेड टू फ्लड, ज्यादा बारिश हो जाएगा, रिवर जो है अपने जो बैंक है, अपने जो किनारे हैं उसको ब्रेक करते हुए आसपास के एरिया में क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो फ्लड आता है, बाढ़ आ जाता है। तो ये आपके जो है चूज द करेक्ट जो वर्ड्स है उससे रिलेटेड आंसर। नेक्स्ट जो है लास्ट जो क्वेश्चन इसमें आपके फिफ्थ नंबर का है, फार्मर्स पंप आउट ग्राउंड या फिर जो सरफेस वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन पर्पस के लिए जो फार्मर्स है वो या तो ग्राउंड वाटर या फिर जो सरफेस वाटर है, दोनों को जो है इरिगेशन के लिए पंप आउट करता है। पर ज्यादातर देखा जाए तो ट्यूबवेल के थ्रू जो ग्राउंड जो वाटर है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, हम उसका यूज करते हैं, फार्मर उसका यूज करते हैं। सो फार्मर पंप आउट ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस। सो ये आपके बेटा चूज आउट द करेक्ट आंसर हो गए। होपफुली बेटा ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। तो अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है बेटा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। जैसे आपके लिए जो वीडियोस जो है, मैं आपका क्वेश्चन आंसर का एक्सरसाइज का हो या फिर जो इनसाइड जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होता है। उसी तरीके से आप जो है लाइक करते हैं या फिर कमेंट्स करते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल होता है ना। तो लाइक जरूर कीजिए अगर आपके लिए ये जो हेल्पफुल हो रहा है तो। नेक्स्ट जो ये मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज फाउंड इन द
अर्थ में जो डिफरेंट जो हमारे पास यहाँ पर वाटर पाए जाते हैं तो वो किस में होता है, आइस कैप में पाया जाता है कि रिवर में पाया जाता है, डैम में होता है या फिर ओशियंस में होता है। ज्यादा पानी जो वाटर बॉडीज है वो कहाँ पर है हमारे वर्ल्ड का, तो आपको पता है कि जो हमारे जो वर्ल्ड का जो मैक्सिमम जो पार्ट्स है वाटर बॉडीज का वो हमारे ओशियन में पाया जाता है ना। डिफरेंट जो ओशियंस है वहां पर 5 डिफरेंट जो हमारे ओशियंस है वहां पर जो वाटर बॉडीज है वो पाए जाते हैं। जैसे हम आर्कटिक ओशियंस की बात करें, पैसिफिक ओशियंस की हम बात करते हैं, या फिर आपके जो अटलांटिक जो ओशियंस है, सदर्न जो ओशियंस है, इंडियन ओशियन है, तो ये जो 5 जो डिफरेंट जो ओशियंस है वहां पर हमारे जो वाटर बॉडीज है सबसे ज्यादा पाया जाता है। देन जो सेकंड आ जाएगा रेन वाटर दैट फ्लो ओवर द लैंड इज कॉल्ड। जो लैंड वाटर जो है फ्लो होता है ओवर द लैंड, तो उसको हम किस रूप में जानते हैं ना, ग्राउंड वाटर के रूप में, सरफेस वाटर के रूप में, वाटर टेबल के रूप में, या फिर ग्लेशियर के रूप में। सो ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड के अंदर होता है, सरफेस वाटर ग्राउंड के ऊपर जो फ्लो होता है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा वाटर टेबल। मतलब जो ग्राउंड वाटर के जो अंदर में जो हमारा जो सरफेस के जो इनर पार्ट्स में जो एक जो वाटर जहां पर स्टोर होता है उसे हम वाटर टेबल के रूप में जानते हैं। देन ग्लेशियर, ग्लेशियर जो आइस जो कवर्ड होते हैं, आइस जो कैप होते हैं माउंटेनियस रीजन में, तो उसे हम ग्लेशियर के रूप में जानते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बेटा, सरफेस वाटर। जो रेन वाटर जो है सरफेस पर जो फ्लो होता है, लैंड पर जो फ्लो होता है। देन थर्ड आएगा आपका प्योर वाटर डैश एंड एट डैश 0 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर जो है फर्स्ट डेज में फ्रीज होता है कि मेल्ट होता है, या फिर इवेपोरेट कंडेंस होता है, बॉयल या फिर फ्रीज होता है, इवेपोरेट्स या फिर फ्रीज होता है। तो हमें पता है कि जो प्योर वाटर है वो फ्रीजेस एंड एट मेल्ट एट 0 डिग्री। 0 डिग्री पर जैसे ही पहुंचता है तो उससे और माइनस चला जाता है तो वो जो है फ्रीज होने लगता है, और 0 डिग्री के बाद जो टेम्परेचर जो बढ़ने लगता है तो वो मेल्ट होने लगता है। तो ये जो 0 डिग्री जो है फ्रीजिंग पॉइंट्स और जो मेल्टिंग पॉइंट्स है उसको दोनों को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्रीजेस या फिर मेल्ट्स। देन नेक्स्ट आता है आपका वाटर इज लॉस्ट बाय प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स बाय अ प्रोसेस नोन एज। मतलब जो वाटर जो है हमारे जो डिफरेंट जो प्लांट के लीव से जो बाहर निकलता है तो उसे हम ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसलोकेशंस या फिर आपका ट्रांजिशंस। तो ये आपका जो आंसर में क्या हो जाएगा कि जो हमारा जो प्लांट्स है उसके जो लीव से जो है ट्रांसपीरेशन होता है, मतलब वहां से जो है क्या निकलता है, जो वाटर्स है जो प्लांट जो लेते हैं उसके रूट्स के थ्रू, वो उनके जो डिफरेंट जो स्टेम्स में होते हुए वो कहाँ तक जाता है, उसके लीव्स में जाता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो प्रोसेस होता है, फिर वहां पर जो वाटर है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू वो रिलीज कर देता है। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प टू रिप्लेनिश। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या करता है, मदद करता है कि इसको हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको चार्ज करने के लिए। तो रिवर वाटर, सरफेस वाटर या फिर आपके ग्राउंड वाटर या फिर पोंड वाटर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अंडरग्राउंड जो वाटर है हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको रिप्लेनिश करता है। मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम वाटर को स्टोर करके, रेन वाटर को हम स्टोर करके उसको अंडरग्राउंड करते हैं या फिर उसका यूज करते हैं। तो ये जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो चार्ज हो जाता है। सो ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है आपको शॉर्ट आंसर टाइप के जो ब्रीफ जो आंसर आपको देने हैं 2 और 3 लाइंस में। तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है बेटा कि व्हाट आर द रीजन फॉर फॉल इन द लेवल ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल जो है हमारा फॉल क्यों हो रहा है, नीचे क्यों जाते जा रहा है। तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा कि ग्राउंड वाटर इज पम्प्ड बाय द फार्मर्स टू इरिगेट फील्ड्स। हम जो डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, जो फार्मर्स हैं अपने खेतों में जो है ग्राउंड वाटर्स के पानी को जब निकालते हैं तो ज्यादातर हम जो उसका यूज कर रहे हैं, तो कोई भी चीज को हम ज्यादातर यूज करेंगे तो वो कम होगा ही। सो इन द सिटीज द ग्राउंड वाटर इज यूज फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। शहरों में देखा जाए तो वो जो ग्राउंड वाटर है वो डोमेस्टिक पर्पस या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, घरों में यूज करते हैं, फैक्ट्रियों में यूज करते हैं, रिजल्टिंग इन फॉल इन द लेवल ऑफ वाटर टेबल। इसके कारण से जो हमारा वाटर टेबल है वो डाउन होते जा रहा है। और शॉर्ट करना है तो यहां से आप लिख सकते हैं ग्राउंड वाटर इज पम्प्ड बाय फार्मर टू इरिगेट फील्ड रिजल्टिंग इन फॉल इन द लेवल ऑफ वाटर टेबल। ये भी आप शॉर्ट में नोट कर सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सरफेस वाटर। सरफेस वाटर होता क्या चीज है। देन व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिग डैम। सरफेस वाटर क्या होता है, 2 टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। तो दोनों का आंसर चलिए हम देखते हैं। रेन वाटर दैट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सरफेस
वाटर, जो बारिश का हमारा पानी आता है, रेन वाटर जिसे हम कहते हैं, वो हमारे जो अर्थ का जो सरफेस एरिया, मतलब जो सरफेस मतलब अर्थ का जो ऊपरी जो भाग है, ऊपर में जो पाया जाता है। हम जैसे आसपास हम पॉन्ड्स देखते हैं, रिवर्स देखते हैं, कहीं पर पानी जो स्टोर है, जमा हुआ है, सीधे नालियों में दिखाई देता है, तो ये सभी किसमें, सरफेस वाटर में आएगा, है ना। देन जब डैम बनाया जाता है तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, बहुत सारे हम एडवांटेज जानते हैं, तो उसके जो डिसएडवांटेज भी है। तो अ डैम फ्लड्स अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड एंड दिस माइट लेड टू लॉस ऑफ हैबिटेट्स फॉर सम प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कोई भी जो हम वाटर को स्टोर करेंगे तो उसका जो पीछे जो है पूरा जो है पानी क्या होता है, फिल हो जाता है, भर जाता है ना। तो लार्ज एरिया जो है डैम के अंडर कैचमेंट एरिया में आ जाता है, वाटर स्टोर हो जाता है, तो वहां पर जो भी एनिमल प्लांट्स लाइफ है वो सभी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। देन थर्ड जो क्वेश्चन आता है, लीस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन अ फ्लड एंड अ ड्रॉट। यहां पर जो है आपको फ्लड जो बाढ़ आता है और जो सूखा आता है दोनों में अंतर आपको बताना है। 2 पॉइंट्स में बताऊंगा, अगर आपको शॉर्ट में नोट करना है तो फर्स्ट पॉइंट ये जो है आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा, फिर इसके नीचे आपको सेकंड पॉइंट देखने को मिलेगा। सो समटाइम्स हैवी रेन्स लेड टू रिवर ओवरफ्लोइंग देयर बैंक रिजल्टिंग इन फ्लड, वेयर एज यहां तक एक पॉइंट हो गया कि भाई समटाइम्स जो है रिवर जब जब हैवी रेनफॉल्स होता है तो रिवर अपने जो ओवरफ्लो, उनके जो बैंक है, मतलब उसका जो किनारे वाला जो एरिया है, यहां से वो बाहर बहने लगता है, तब क्या आता है, हमारा फ्लड आता है। बट वेयर एज लॉन्ग पीरियड ऑफ नो और इनसफिशिएंट रेनफॉल कॉज अ ड्रॉप। अगर क्या होता है, जब ड्रॉट कब आता है, जब बाढ़ आने का तो होता है तो ज्यादा हैवी रेनफॉल हो गया तब आता है ना। बट लो रेनफॉल होता है जब बहुत कम बारिश होता है या फिर बारिश ही नहीं होता, तब ऐसी स्थिति में ड्रॉट जो है सूखा होता है। ये एक पॉइंट हो गया। इससे नीचे अगर और आपको पॉइंट नोट करना है तो ये 2 पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकेंगे। फ्लड लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स। अगर फ्लड आता है तो बाढ़ जो फसलें हैं वो नष्ट हो जाती है, लाइवली स्टॉक्स है लोगों का वो नष्ट हो जाता है, हाउसेज हैं वो बह जाते हैं। देन ड्रॉट leads टू acute शॉर्टेज ऑफ वाटर एज रिवर एंड लेक ड्राई अप। जो है ड्रॉट आता है तो क्या होता है, बाढ़ के बाद जस्ट अपोजिट हम उसको लें, बाढ़ में ज्यादा पानी हो जाता है ना फ्लड में, बट ड्रॉट में पानी जो है उसका शॉर्टेज होने लगता है, क्योंकि बारिश हुआ नहीं तो पानी का जो वाटर का जो सोर्सेज है वो रह नहीं है। सो ऐसी स्थिति में जो रिवर्स है, लेक्स है, वो ड्राइड हो जाते हैं, सूख जाते हैं। प्लांट्स है वो क्या हो जाता है, वो भी डाइड हो जाता है, मर जाता है, सूख जाता है। और इट कैन लेड टू फेमिनास। इससे क्या होता है, अकाल जो है, लोगों के पास खाने पीने की चीजें की कमी होने लगती है, लोग भूखे मरने लगते हैं, तो फेमिनास आ जाता है। तो यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, आप इतना भी नोट कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका ब्रीफ से। नेक्स्ट जो आपका डिटेल में क्वेश्चन का जो है आंसर आपको देखने को मिले, यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन मिलेंगे। सो एक्सप्लेन हाउ थंडर्स एंड लाइटिंग ऑकर्स। जो हमारे जो बादल गरजते हैं और जो बिजली जो चमकती है हमारे जो क्लाउड्स में, तो वो किस कारण से होता है, तो उसको आपको डिटेल में यहाँ पर नोट डाउन करने हैं। So electricity in the atmosphere travel quickly between clouds or between clouds and the earth as lightning। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो है वो क्या करता है, बहुत ही क्लाउड्स के फॉर्म में रूप में बहुत ही जो है तेजी से वो ट्रैवल करता है और क्लाउड्स के बीच में, और जो है अर्थ में हमें वो लाइटनिंग के रूप में, मतलब बिजली चमकते हुए रूप में दिखाई देता है। लाइटनिंग प्रोड्यूस हीट एंड एक्सपेंड्स द एयर अराउंड इट्स। लाइटनिंग क्या करता है, जैसे बिजली जो चमकता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है ना, जो साथ ही साथ वो जो है अपने आसपास जो एयर से है उसको एक्सपेंड करता है, तो उससे जो है द हीटेड एयर कूल्स क्विकली एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विथ अ लाउड नॉइज। जो हीटेड जो एयर्स होते हैं वो क्या होता है, कूल्स क्विकली, जो हीट भी होता है साथ ही साथ सडनली वो जो है कूल्स भी हो जाता है। सो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उससे जो है बहुत ज्यादा जो लाउड जो नॉइज है वो निकलता है। सो इसे हम दिस इज अ थंडर, इसे हम थंडर के रूप में जानते हैं, बादलों का गरजने के रूप में जानते हैं। सिंस जो लाइट्स है, सिंस लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन साउंड। लाइट जो है ज्यादा तेजी से क्या करता है, ट्रैवल करता है, किसके मुकाबले, साउंड के मुकाबले, है ना। लाइट्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, साउंड से जो है कम होती है, तो लाइट जो है जल्दी पहुंच जाता है। सो वी सी लाइटनिंग बिफोर वी हियर थंडर। पहले हमें बिजली का चमकना दिखाई देता है, उसके बाद हमें बादलों का गरजना दिखाई देता है। तो बादलों का गरजना हम सुनते हैं, लाइटनिंग हमें जो है बिजली का चमकना हम पहले ही देख लेते हैं।
ये आपका आंसर ही डिटेल का हो गया। नेक्स्ट आपको मिलेगा सेकंड नंबर का, जिसमें फर्स्ट आता है व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल फ्लड। जो फ्लड आता है, बाढ़ आता है, उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर वही चीज बोलना चाहूंगा बेटा, अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वही जो है मेरे लिए मोटिवेशन है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई आपको जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आंसर की जरूरत होती है। इसलिए मैं ये जो रिक्वेस्टेड वीडियो है बेटा, किसी ने जो कमेंट्स करके बोला था कि सर जो है इनसाइड क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि बेटा कि आपको क्या नीड्स चाहिए। मुझे लगा कि भाई आपके लिए क्वेश्चन आंसर के वीडियोस बनाने चाहिए। मैंने डिफरेंट जो चैप्टर के, जो लगभग सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो रिक्वेस्टेड जो चैप्टर्स जो आते हैं उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं अपलोड करता हूं। तो आपको किसी भी चीज की जरूरत है, आप किसी भी तरीके से स्टडी से रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को मेरे सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट्स कीजिए। लाइक करने का, कमेंट्स करने का, सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। तो इसको आप जरूर कीजिए, एक लाइक जरूर कीजिए, टच कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी नहीं होगा, मुझे तो उससे प्रॉफिट ही है, क्योंकि मैं उससे ज्यादा मोटिवेट होऊंगा। चलिए यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं, हम जो है फ्लड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा मेनी रिवर्स गेट फ्लडेड ड्यूरिंग द मानसून एंड हैव लोअर लेवल ऑफ वाटर फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। जनरली क्या होता है भाई कि जो रिवर्स हैं ज्यादातर समय वहां पर जो रेनी जो सीजन है, मानसून सीजन है, जब बारिश होता है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो जाता है, तभी वहां पर फ्लड आता है। और बाकी समय जो है वहां पर जो वाटर लेवल है वो बहुत ही लो हो जाता है, क्योंकि जो रिवर्स हैं वो तो समर सीजन आते आते सूख ही जाता है। To regulate these dams or reservoirs are constructed at suitable location on the river. फ्लड को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, हम डैम बना सकते हैं या फिर रिजर्वर बना सकते हैं, वाटर को स्टोर कर सकते हैं ना, जहां एक सुटेबल लोकेशन पर, मतलब हम जो वाटर को, उसके जो स्पीड है, उसके जो वाटर, उसको कंट्रोल करके हम फ्लड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि भाई अचानक जब ज्यादा बहुत बारिश हो जाता है, तो उसको वाटर को कंट्रोल करने के लिए रिवर में, आसपास एरिया में कोई जो ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है, तो हम वहां पर डैम बना के वाटर को स्टोर कर सकते हैं। तो इससे जो है नीचे एरिया में जो फ्लड आती है वो रुक सकता है। देन इसी में जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो इसके बारे में आपने डिटेल स्टडी किया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड दैट इज फॉलोड टू सेव रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा मेथड है जहां पर जो वाटर, रेन वाटर है, बारिश का जो पानी है, उसको हम फ्यूचर यूज के लिए उसको स्टोर करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे जो वाटर टेबल है, इन दिस मेथड रेन वाटर falling on roof and the terrace is directed into wells or underground tanks। हमारे जो रूफ्स है, हमारे जो छतें हैं, टेरेस हमारे जो है, वहां से जो बारिश को जो हम पानी है उसको पाइप्स के थ्रू उसको क्या कहते हैं, डायरेक्शन देते हैं, और उसको हम वेल में या फिर अंडरग्राउंड जो टैंक है वहां पर उसको ला देते हैं, वहां पर उसको स्टोर करते हैं। देन इट कैन आल्सो बी अलाउड टू फ्लो इनटू डीप होल्स इन द ग्राउंड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द वाटर टेबल। साथ ही साथ हम उसको नीचे जो है जमीन के अंदर इनर पार्ट्स में भी जाने के लिए अलाउ करते हैं, ताकि जो हमारा जो वाटर टेबल है, हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, वो भी रिचार्ज हो सके। तो इससे जो है ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि हमें पता है भाई कि आजकल के दौर में देखें, जो सभी जो चाहे रोड्स है, क्रॉन्क्रीट्स हो गए, हम अपने आसपास देखते हैं ऐसा खुला एरिया नहीं है, नालियां जो है क्रॉन्क्रीट वाले बन गए हैं। तो जो अंडरग्राउंड जो हमारा जो वाटर है वो जा ही नहीं पा रहा है, नदी नालियों के माध्यम से, रोड्स के माध्यम से, घरों के माध्यम से वो बहते हुए सीधा नाली में जा रहा है, नालियों के होते हुए वो सीधा जो हमारे जो रिवर्स वगैरह में चले जा रहे हैं। तो जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है, जमीन के नीचे पानी जा ही नहीं पा रहा है, तो इसके कारण से धीरे धीरे जो वाटर टेबल है वो बहुत ही नीचे जाते जा रहा है। तो इसके लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से बेटा ये जो है कंप्लीट मेरे द्वारा ये आपका जो चैप्टर जो 6 था, इसका जो कुछ जो इंटरनल क्वेश्चंस है ऑन डिमांड स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अगर आपको और किसी भी तरीके से, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। किसके थ्रू कांटेक्ट करेंगे, तो या तो सोशल मीडिया के थ्रू मेरे को कांटेक्ट कीजिए, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप जो है सीधा सीधा मेरे से कमेंट कीजिए। चाहे अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट्स कीजिए, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम है, डाउट्स है, कुछ और चीजें चाहिए, तो उसके लिए भी आप मेरे से कमेंट करके कांटेक्ट कर सकते हैं।
सो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।